और तमाम खबरें तफसील से सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के डोंगरगढ़ नीचे मंदिर में माता बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मां बमलेश्वरी से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने माता बमलेश्वरी मंदिर में श्रीफल, माता की चुनरी और पूजन सामग्री चढ़ाई। विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ पूजा आरती की। पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि माता बमलेश्वरी मंदिर का विशेष महत्व है और सच्चे मन से जो भी भक्त माता बमलेश्वरी के मंदिर आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। सीएम के साथ डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर शोभाराम बघेल भी पूजा में शामिल हुए। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले के विधानसभा खुज्जी स्थित ग्राम छुरिया पहुंचे। उन्होंने कई घोषणाएं की। छुरिया स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मरकाकसा से जोग तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। उमरवाही और गेंदा टोला में सेक्टर स्तरीय महिला प्रशिक्षण भवन बनवाया जाएगा। तेरिन बांधा और जित्रा टोला के हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जाएगा। ग्राम हालेकोसा के आश्रित गांव कोली हाटोला से स्कूल पहुंच मार्ग के मध्य नाला पर पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। नेशनल हाईवे 6 सड़क चिरचारी से जोब तक सड़क के मजबूतीकरण का कार्य कराया जाएगा। ग्राम भंडारी भद्रा जलाशय के जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग कार्य को प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी। पहली मां छुरिया में मां दंतेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। एक बार एस्टीमेट बनाई और डीपीआर बनी और बढ़िया सुंदर पूजा करके आए। प्रदेशाध्यक्ष रहे तब पूजा करल गए रहे, अभी मुख्यमंत्री के रूप में तब पूजा करल गए रहे। सब हमारा आस्था केंद्र है और सुंदर मंदिर बनाबो। मरकाकसा से जोबा तक सड़क निर्माण कराया जाए। उमरवाही से गेंदा टोला सेक्टर स्तरीय महिला प्रशिक्षण भवन बनाया जाए। तेलिन बांधा से जित्रा टोला हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करे जाए। ग्राम हाले कोसा के आश्रित ग्राम पुलिया टोला से स्कूल पहुंच मार्ग नाला में पुलिया निर्माण कराया जाए। रायपुर में लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उनके सिविल लाइन स्थित निवास कार्यालय में राज्य स्तरीय परियोजना समिति की बैठक हुई। बैठक में परियोजना समिति के सदस्य वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। बैठक में राज्य शासन द्वारा जारी रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगम मंडलों, कंपनी और बोर्ड के अधीन जर्जर शासकीय भवनों तथा खाली पड़े जमीनों के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश के चिन्हांकित जमीनों और जर्जर भवनों का रीडेवलपमेंट और सुव्यवस्थित विकास के दौरान पुराने पेड़ों और ऐतिहासिक धरोहरों, भवनों को संरक्षित कर विकास किया जाए। और छिंदवाड़ा के शिकारपुर में गांधी चौपाल और भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। गांधी चौपाल में प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को नमन किया। मन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम का गायन हुआ। आयोजित गांधी चौपाल को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में गांधी चौपाल के माध्यम से गांधी जी के विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज देश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति को लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने और गांधी जी के विचारों से अवगत कराने की आवश्यकता है। हम आज चौपाल में महात्मा गांधी जी को याद करते हैं और हम इतिहास से जोड़ते हैं लोगों को। जो भारत का सही इतिहास है, जो इतिहास को आज ये मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। हम गांधी चौपाल में देश की संस्कृति के बारे में, हमारे सामाजिक मूल्यों के बारे में इसका संदेश देते हैं। जिस प्रकार देश में राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसी तर्ज पर कांग्रेस युवा मोर्चा 21 नवंबर को भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह का आयोजन करने जा रही है।
कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार राहुल गांधी यात्रा में सद्भावना एकता की बात करते हुए भारत को जोड़ रहे हैं, उसी प्रकार हम भी यात्रा निकालेंगे जिसमें पूरे प्रदेश से 15,000 से ज्यादा युवा एकत्रित होकर संकल्प लेंगे और भारत को जोड़ने और एकता बनाए रखने के लिए अपने विधानसभा वार्ड और ब्लॉक स्तर तक पहुंचेंगे। इस समारोह में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत के दिलाने के लिए संकल्प लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीएम बघेल सहित मंत्रिमंडल और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। राहुल गांधी जी एक संदेश को लेकर, भारत को जोड़ने का संदेश को लेकर वो पदयात्रा में निकले हैं और ऐसा संदेश जो भारत देश को जोड़ता है, ऐसा संदेश जो भारत देश को जाति धर्म के आधार पे जोड़ने का प्रयास करता है, उसी संदेश को लेकर छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के साथी भी पदयात्रा कर रहे हैं। उसी संकल्प को लेकर 21 तारीख को छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। हजारों युवाओं के मौजूदगी में, भूपेश बघेल जी की मौजूदगी में युवा संकल्प लेंगे और राहुल जी के संदेश को प्रदेश के कोने कोने में। दंतेवाड़ा के नक्सलगढ़ इलाके में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में सुधार आया। योजना के तहत गांव में घरों के आसपास निःशुल्क इलाज देने और जीवन को स्वस्थ बनाने की शुरुआत की गई। साथ ही संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट नक्सलगढ़ की बस्तियों में एक अस्पताल के रूप में पहचान बना रही है। जो ग्रामीण पैसा नहीं होने के कारण या फिर अस्पताल दूर होने की बात सोचकर इलाज के लिए नहीं जा पाते, उनके लिए गांव में डॉक्टर्स की टीम के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट के रूप में अस्पताल मिल गया है। दंतेवाड़ा के कलेक्टर विनीत नंदनवार के दिशा निर्देशन में और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BR पुजारी के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिले के अंतिम गांव, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम है जिसका रिव्यू सीएम साहब के द्वारा स्वयं लिया जाता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके द्वारा लोगों को हाट बाजार स्थल तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो हाट बाजार में जो भी कभी कुछ कारणवश अपने हॉस्पिटल में पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों का पूर्व चिन्हांकन किया जाता है। लगभग 12 टेस्ट उसमें किए जाते हैं और जो भी बीमारी वहां पे डिटेक्ट होती है उसको कोशिश करते हैं कि वह समय पे मौके पे ही उसका इलाज किया जाए। और जो भी अगर ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनको उच्च स्तर पर रिफर किया जाना होता है, तो ऐसे केसेस को भी तत्काल रिफर कर उनकी कार्रवाई की जाती है। छत्तीसगढ़ में इस समय आरक्षण को लेकर मांग तेज हो गई है। जहां एक तरफ आदिवासी वर्ग सड़क पर आंदोलन कर रहा है, तो वहीं ओबीसी वर्ग भी 27% आरक्षण की मांग को लेकर जंगी प्रदर्शन करने की तैयारियों में जुट गया है। इसी को लेकर जगदलपुर के पत्रकार भवन में ओबीसी वर्ग की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें ओबीसी वर्ग वर्तमान में 14% आरक्षण को लेकर खासा नाराज है, 27% दिए जाने की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर ओबीसी वर्ग के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल, प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य में पिछड़ा वर्ग के लगभग 52% आबादी निवासरत है और कई मंत्री और नेता ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन समान परिस्थितियों के बावजूद भी ओबीसी समाज पर लगातार कुठाराघात किए जा रहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि आजादी के इतिहास में आज तक ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल न किया जाना, केंद्र और राज्य सरकार के पास जातिगत आंकड़ा न होना, ये सबसे बड़ा सोचनीय विषय है। ऐसे में जल्द ही दोनों सरकार ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर विचार करें और ओबीसी वर्ग को लाभ दिलाएं। अगर आरक्षण है भारत सरकार का 27% आरक्षण है, तो हमें भी विधायिका में मौका मिलना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी, हमारे पूरे समाज के लिए ये मिलना चाहिए और लोगों को क्या इस विषय में आना चाहिए और इस विषय को करना चाहिए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की सरकार से बहुत अपेक्षा करते हैं कि हमारे 23 विधायक होने के बावजूद भी कुछ अपने सीएम साहब भी पिछड़ा वर्ग के और हमारे मंत्री जी भी हैं और इसमें और अनेक पार्टी के लोग भी वहाँ प्रतिपक्ष में भी शामिल है, तो वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं और आज एक छोटी सी के कारण विशेष शस्त्र बुलाया जा रहा है एसटी लोग के लिए और हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग भूखे प्यासे रात दिन लाखों लोग हड़ताल कर रहे हैं, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा। छत्तीसगढ़ के बालोदा जिले में राजस्व, पीडब्ल्यूडी और नापतौल विभाग के लोगों पर मिलीभगत का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक
पारास बाईपास में गुरुदेव धर्म काटा है, जो शासन प्रशासन के नाक के नीचे अवैध रूप से चल रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कई बार शिकायत हुई मगर अब तक स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन उस व्यापारी पर मेहरबानी दिखा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत और करप्शन को उजागर करता है। लोगों के मुताबिक ऐसा लगता है मानो इस अवैध कार्य को बढ़ावा देने में प्रशासन की भी मौन सहमति है। मेरे को भी जानकारी मिली, जैसे ही एडीएम नापतोल विभाग को शिकायत किया उसका रातों रात ट्रांसफर कर दिए। हाँ सर, बाद में कार्रवाई संबंधी जानकारी दिए थे सर कि उसका जो निर्माण है अवैध है, उस पर हमने कार्रवाई के लिए या उसको हटाने के लिए नोटिस भेजे हैं। ऐसा वैसा एक दो जानकारी मेरे को दिए हैं, लेकिन अभी तक मौका में कोई कार्रवाई नहीं दिख रही सर। कागजी कार्रवाई जो भी किए होंगे वो लोग, लेकिन मौका में कोई कार्रवाई नहीं। बिलासपुर के दयालबंद इलाके के बिजली ऑफिस में बीते मंगलवार को 13 लाख रुपए की डकैती के मामले का खुलासा हुआ। मामले में क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। घटना में 7 साल के दिव्यांग बुजुर्ग ने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई, एटीपी ऑपरेटर से 13 लाख रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी के पास से 11,70,000 बरामद किए। मामले में पुलिस फरार दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। जो दयालबंद बिजली ऑफिस में लूट की वारदात हुई थी, उसमें पुलिस को चंद ही घंटों में सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इसमें टोटल 7 लोग पूरी घटना में इन्वॉल्व थे, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन में। 4 लोग इसमें घटनास्थल में अंदर घुसे थे और 3 अन्य व्यक्ति प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। इसमें टोटल जो 13,33,000 रुपये जो इसमें लूटा गया था, उसमें से 11,70,000 रुपये 6 आरोपियों से रिकवर करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हो चुकी है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा ब्लॉक स्थित जैन तीर्थ नैनागिरी जैन मंदिरों में 11 नवंबर की रात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। लाखों का सामान लेकर चोर फरार हो गए। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह के मुताबिक मंदिर से लगभग 4 लाख रुपए की चोरी हुई। मौके पर गंभीरता से पहुंचकर जांच की गई। चोरी का खुलासा करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये नैनागिर में कुछ दिन पूर्व चोरी हुई थी, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल गए थे। नकबजनी हुई थी, जिसमें छत्र और कुछ कैश और झाड़ी वगैरह गया है। इसमें सभी एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें फिंगर और एफएसएल, साथ में हमारी साइबर की टीम, सभी इसमें लगी। और भिंड में मलेरिया जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर डी.के. शर्मा और जिला समन्वयक जन अभियान परिषद शिव प्रताप सिंह ने डेंगू मलेरिया जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया।